नमस्कार, ये है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। वीडियो को शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो अलर्ट्स के माध्यम से आप अपने ईमेल पर देख पाएँ। फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। फॉर्च्यून की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 शीर्ष शक्तिशाली महिलाओं की सूची में एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य दूसरे स्थान पर, जबकि आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख चंदा कोचर 5वें और एक्सिस बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा शर्मा 19वें स्थान पर हैं। इस सूची में अमेरिका से बाहर की महिलाओं को शामिल किया गया है। न सिर्फ इस सूची बल्कि इससे पहले भी एक सूची आई थी फोर्ब्स और फॉर्च्यून की, जिसमें भी टॉप 10 में स्थान था श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य का। बढ़ते हैं आगे। औद्योगिक उत्पादन या आईआईपी इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुलाई में 2.4% घट गया है। यह पिछले 8 महीने में इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। एक ऐसा इंडेक्स होता है, एक ऐसा सूचकांक होता है जो बताता है कितनी ग्रोथ हुई है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो एक अच्छी खबर नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति या रिटेल इन्फ्लेशन अगस्त में घटकर 5 महीने के न्यूनतम स्तर 5.05% पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की यह दर मार्च 2016 के बाद सबसे कम है। जो भी रिटेल इन्फ्लेशन होता है वो बेस होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। एक ऐसा सूचकांक जो बेस होता है जो प्राइस है होती है गुड्स एंड सर्विसेज की एक कंज्यूमर के लिए, उस पर। तो उस आधार पर जो सूचकांक है, जो एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो हो गया है 5.05%। बढ़ते हैं आगे सर। भारत और अमेरिका उत्तराखंड के चौबटिया क्षेत्र में 14 सितंबर से 27 सितंबर के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास करेंगे। ये प्रशिक्षण अभ्यास दोनों देशों के बीच होने वाला सबसे लंबा संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रम होगा। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह 12वां संस्करण है। तो अगर सवाल आए कि सबसे लंबा संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रम किनके बीच हुआ या होगा, वो है भारत और अमेरिका। इन दोनों देशों के बीच जो ये अभ्यास है, ये इन दोनों के एक अभ्यासों में सबसे लंबा है। बढ़ते हैं आगे सर। रोवाल्ड डाल की याद आ गई ये हेडलाइन देखकर। ऑक्सफोर्ड के अंग्रेजी शब्दकोश के नवीनतम संस्करण में 1200 नए शब्दों को शामिल किया गया है। सितंबर में ब्रिटिश उपन्यासकार रोवाल्ड डाल की 100वीं जयंती है और इस अवसर पर इस तिमाही के अपडेट में उनके लेखन से जुड़े कई शब्दों को शामिल किया गया है। इनमें मूव्स, जेंडर फ्लूइड, योलो और योगा लेट्स जैसे शब्द शामिल हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। तो ऐसे कई शब्द जो कि डाल साहब के नॉवेल्स में थे, उनको ऐड किया गया है इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। बढ़ते हैं आगे। लेखिका मेघना पंत को कुमाऊं साहित्यिक समारोह के फेलोज ऑफ नेचर FON पुरस्कार से नवाजा गया है। ये अवार्ड दक्षिण एशिया में लघु कथा के लिए दिया जाता है। पंत को उनकी कहानी पीपल ऑफ सन के लिए पुरस्कार मिलेगा। सवाल दो बन सकते हैं, अवार्ड कौन सा मिला, बुक कौन सी, और तीसरा सवाल बन सकता है कितना प्राइस था। प्राइस था 1 लाख रुपए इस पर्टिकुलर अवार्ड का। बढ़ते हैं आगे। दुनिया में नशीली दवाओं के उत्पादक देशों में 21 देशों के साथ भारत का नाम भी शामिल है। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई एक सूची के मुताबिक। अगर बात करें तो ऐसी सूची में भारत का आना एक अशोभनीय बात है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय किक बॉक्सर सुष्मिता राय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप 2016 में कांस्य पदक जीता। अब बारी हमारे सवालों की। सवाल पहला, फॉर्च्यून द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन 50 सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शीर्ष 10 की सूची में शामिल हैं? चंदा कोचर, ममता बनर्जी, उषा अनंता सुब्रमण्यम, किरण शॉय, शिखा त्यागी। उत्तर है सर 5वें स्थान पर रहे चंदा कोचर और सेकंड पर हैं आपके मिस अरुंधति भट्टाचार्य। बढ़ते हैं आगे सर। जुलाई में कितने प्रतिशत का औद्योगिक उत्पादन घटकर पिछले 8 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन दर्ज किया गया है? 2.1%, 2.4, 2.2, 2.3% या 2.5। उत्तर है सर विकल्प 2 जो कि है 2.4%। अगस्त के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति या रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रही है? 4.5%, 5.5, 5.05, 4.5, 5.15। ऐसे सवालों में एग्जैक्टनेस बहुत ज़रूरी है, तो उत्तर जो है वो है विकल्प 3 जो कि है 5.05। सवाल बन सकता है CPI के ऊपर भी, तो बिल्कुल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी आप पढ़ लें। अगला सवाल, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण सबसे लंबे समय तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा जो निम्न देशों के बीच होगा? भारत और रूस, भारत और पाकिस्तान, भगवान न करे ऐसा हो, भारत और जापान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन। उत्तर है सर विकल्प 4 जो कि है भारत और US या भारत और अमेरिका। अगला सवाल,
कितने नए शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के नवीनतम संस्करण में शामिल किए गए हैं? 1000, 1100, 1300, 1400 या 1200? उत्तर है विकल्प 5, 1200, जिसमें कई शब्द जैसे कि मूव्स, जेंडर फ्लूइड, योलो, जो शब्द रोआल्ड डाल की बुक्स में आते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि रोआल्ड डाल का जो 100th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी याद में भी उन शब्दों का उपयोग किया गया है इस डिक्शनरी में। अगला सवाल, इस वर्ष दक्षिण एशिया में लघु कथा के लिए किसको सम्मानित किया जाएगा? अरुंधति रॉय, मेघना पंत, अमिताभ घोष, अमीश त्रिपाठी या प्रेमचंद? अगला सवाल, बराक ओबामा के अनुसार दुनिया में नशीली दवाओं के उत्पादक देशों में भारत के संग कितने देश शामिल हैं? 11, 22, 23, 21 या फिर 24? उत्तर है सर विकल्प 4 जो कि है 21। भारत इसमें एक नाम है। अगला सवाल, किसने निम्न में से दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप 2016 में कांस्य पदक जीता? दीपा करमरकर, पीवी सिंधु, सुष्मिता राय, साक्षी मलिक या साइना सिंह? उत्तर है सर विकल्प 3 जो कि है सुष्मिता राय। अब बारी है हमारे विनर्स की एंड फिर हमारे आंसर्स की, फिर हमारे विनर्स की, और फिर हम खेलेंगे एनपी क्विज। नाइट्रोजन अल्कलीन 182878। विनर्स हैं नीलिमा तिवारी, प्रियल सावरकर, आशीष खंडेलवाल, ज्योति झा, वरुण श्री, नुपुर त्रिपाठी, आर्य कुमार, गुलाब साकेत और विकास मंडल। अब बारी है हमारे एनपी क्विज की। इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चंस कुछ और हैं और इसमें हमने जानबूझकर क्वेश्चंस कुछ और दिए हैं। बिजली उत्पादन पर हाल ही में नियमों के मुताबिक कितने प्रतिशत बिजली मेजबान राज्य के लिए निःशुल्क आपूर्ति की जानी तय है? 21, 15, 12, 10 या 6? प्रश्न 2, निम्न में से किसको लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप पुरस्कार सम्मानित किया गया है? समूही खजोवा, रयान रेनल्ड्स, ब्रायन अकीपा, की राजा मुया एंड एस संगटा? प्रश्न अगला, ज्योति प्रसाद राजखोवा किस राज्य के राज्यपाल थे जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हटा दिया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मेघालय? अगला सवाल, दीपा मलिक ने रियो पैरालंपिक्स में किस खेल में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तीरंदाजी, दौड़, लंबी कूद, तैरना या गोला फेंक? और आखिरी सवाल, किस देश के साथ भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों का सौदा निर्धारित किया है? इजराइल, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या तुर्की? इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं इन सवालों के उत्तर आप दे पाएंगे और हमारे विनर्स की लिस्ट में आप आकर फेसबुक पर भी टॉप 3 में आपका नाम होगा। याद रखिएगा, आप वीडियो देख रहे हैं महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।